नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है वर्कुलम के वर्चुअल गुरुकुलम में। आज हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं। एक ऐसी विद्या, एक ऐसी गणित, एक ऐसी एनालिटिकल मैथमेटिक्स जिसकी शुरुआत हमारे देश हिंदुस्तान में हुई, भारत में हुई, और वो कैसे जाकर के यूरोप में फली फूली। तो हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं एनालिटिकल मैथमेटिक्स की, जिसमें आप सीरीज सॉल्यूशंस को और सीरीज एक्सपेंशन को देखते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें किसी फाइनाइट या कोई निश्चित संख्या को हम इनफाइनाइट सीरीज के रूप में लिखते हैं। उसके अलग अलग टर्म्स को जो है इनफाइनाइट टाइम हम ऐड करते हैं और हमको एक फाइनाइट नंबर मिलता है। सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन है ये पूरी तरह से सच। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं इस महान खोज के बारे में, जिसे अब दुनिया टेलर सीरीज एक्सपेंशन के नाम से जानती है। तो पहले मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके बाद बताऊंगा कि कैसे यह खोज भारत में शुरू हुई, और इसके बाद वह मिशनरियों जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनके माध्यम से यूरोप में पहुंची और यूरोप में फली फूली और फिर लौटकर हमारे पास आई, लेकिन विदेशी नामों के साथ। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। ये सीरीज कैसी है? ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये सिंपल सीरीज नहीं है। इनफाइनाइट सीरीज मतलब जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, पदों की संख्या अनंत होती है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक हमारे पास मान लीजिए सीरीज है, वो कुछ ऐसी है, 1 माइनस हाफ, और फिर क्या हो जाए 1/2 स्क्वायर, एंड देन 1/2 क्यूब, एंड देन कितना 1/2 टू पावर 4, और ये ऐसे चलता जाए कहाँ तक, इसके कोई लास्ट टर्म इसका ना हो, मतलब ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो आप इसको देखेंगे, इसका जो सम होता है वो एक फाइनाइट नंबर होता है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो यू विल एंड अप विद ए फाइनाइट नंबर। ये बहुत मज़ेदार चीज़। अगर इसको हम प्लस कर दें सारे को, सभी को, तो हम इसको देखेंगे, अगर इनफाइनाइट सीरीज को जोड़ते हैं तो हमको आंसर मिलता है 2। आपको यकीन नहीं होगा, पर ये सच है। आंसर क्या मिलता है? 2 मिलता है, फाइनाइट नंबर मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार लिखा रहता है, जैसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, तो उनका एक एक्सपेंशन लिखा रहता है। कभी बार मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे लिखा रहता है साइन एक्स इक्वल टू, लिखा रहता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड एक्स टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, एंड ऐसे करके चलता जाता है। इसी तरह से हमारे पास कॉस की एक्सपेंशन सीरीज होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड देन एक्स टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, एंड ऐसे करके इन्फिनिटी चला जाता है। इसी तरह आपके पास ई टू पावर एक्स सीरीज होती है, जिसको आप क्या लिखते हैं, जिसको आप लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड देन एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और इसी तरह से आप log x का सीरीज देखते हैं, log 1 प्लस एक्स को, इसको आप क्या देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एंड ऐसे करके चला जाएगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में हम लिखते हैं। पर ये कैसे मालूम पड़ा इनफाइनाइट सीरीज आई कहाँ से, कैसे मालूम कि यही एग्जैक्ट फॉर्म है? इन सबको डिस्कस करने के लिए हम आपको टेलर सीरीज के बारे में बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ लिखा है, मान लीजिए 4, और ये क्या लिखा हुआ है, एक एक्सक्लेमेटरी सिंबल लिखा, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 4। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल 4। इसका लिखने का एक तरीका और भी है, ऐसे करके यहाँ पे 4 लिख दीजिए। इसका मतलब होता है कि हम 4, इससे एक कम कितना होता है 3, इससे एक कम क्या होता है 2, इससे एक कम क्या होता है 1, और यहीं पे जाके रुक जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया? 24 हो गया। इसी तरह से अगर फैक्टोरियल 3 है तो इसका मतलब हुआ 3, उससे एक कम 2, उससे एक कम 1, तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये हमारे पास एक तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, फैक्टोरियल। ये आपके लिए बहुत बार आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। फैक्टोरियल का मतलब अगर कोई फैक्टोरियल n है तो हम इसको क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा? 2 इंटू 1 तक जाएगा, और नीचे कुछ नहीं होगा। तो ये फैक्टोरियल n का मतलब है।
चलिए हम आपको बताते हैं कि हम टेलर सीरीज को कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास सपोज वी हैव ए फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन को हम कोई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया हमने? एक्स नाम दे दिया। तो फंक्शन है किसका? एक्स का। फंक्शन है आपका एक्स का। तो हम जानना चाहते हैं कि एक्स को अगर हम तोड़ते हैं एक सीरीज के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे कि अगर एक्स के साथ कुछ जुड़ा हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं। तो ये अगर मान लीजिए एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ, कोई नंबर है ए, और यहाँ पे एक चीज़ हमको कंडीशन देनी पड़ेगी, ए इज वेरी स्मॉल। ए इज वेरी स्मॉल मतलब एक्स के बिल्कुल आसपास, एक्स के बिल्कुल आसपास, इसके विसिनिटी बोलते हैं या इसके नेबरहुड में, ए इज वेरी स्मॉल। तो हम क्या लिखेंगे, इसको जो है हम एक सीरीज के रूप में लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेलर सीरीज। ये टेलर सीरीज को हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो हम देखेंगे कहाँ इसको किसके अराउंड घुमा रहे हैं, किसके अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर ए के अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं तो अलग कहानी होगी, एक्स के अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं तो अलग कहानी होगी। तो सेंटर हम किसको मान रहे हैं, तो सेंटर अगर हम चलिए हम ए को मानते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, पहले हम एक्स को भूल जाइए, इसको लिख देंगे ए लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे डी एफ बाई डी एक्स, और इसको इवेल्युएट करेंगे ए पे, और ये एक्स है कहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ पे। फिर आ जाएगा अगला टर्म एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा डी टू एफ मतलब डबल डेरिवेटिव डी एक्स 2, और इसको कहाँ इवेल्युएट करेंगे ए पर, और ऐसे करके जाएगा। अब इसको अगर हम लिखना चाहें इसको हम लिखना चाहें किसके, सीरीज के फॉर्म में या सम ओवर फॉर्म में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स टू पावर 0 एंड फैक्टोरियल 0, और इधर कितना हो गया आपके पास, ये हो गया एफ ऑफ ए। तो इसको आप लिखेंगे एफ पावर 0 एंड ए, इसको मतलब 0 यहाँ पे पावर 0 मतलब डेरिवेटिव है, ठीक है, ये क्या है, डेरिवेटिव। अब दूसरा टर्म हो जाएगा एक्स पावर 1 और फैक्टोरियल 1, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f1 ऑफ ए मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसी तरह अगला टर्म होगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और इसको लिख सकते हैं f2 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे एफ एन अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा डी टू पावर एन एंड डी एक्स एन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये इसका मतलब है वेयर। तो आपने देखा एफ एक्स प्लस ए, जिसको हम ए के अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप इसको आगे और भी लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए पहला टर्म जो है इसको हम लिख देते हैं एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो पहला टर्म जो एक्स टू पावर क्या होगा, एन हो जाएगा, और एफ एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन हो जाएगा। अब हम समेशन का मतलब होता है कि इसको एक बार पहले 0 रखेंगे, फिर अगला टर्म आएगा 1 रखेंगे, अगला टर्म आएगा 2 रखेंगे, और ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, और हमको क्या मिल जाएगी, एक इनफाइनाइट सीरीज मिल जाएगी। ये हमको समझ में आ गया। अब हम किसी फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो फंक्शन को एक्सपेंड करने का हमारे पास क्या तरीका है ना, हाउ टू एक्सपेंड ए फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स है। इसको हम कैसे लिखें, तो हम इसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, बल्कि क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 0। अब यहाँ पे हम 0 के अराउंड इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0, फिर क्या लिखेंगे, एक्स एंड देन डी एफ बाई डी एक्स एंड एट 0 इवेल्युएट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड डी टू एफ एंड डी एक्स 2, और ये हो जाएगा 0 की इवेल्युएशन। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, सीरीज एक्सपेंशन कहलाता है। और ये जो 0 के अराउंड हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, सिर्फ ये जो पार्टिकुलर केस है, स्पेशल केस है, दिस इज कॉल्ड, दिस पार्टिकुलर केस इज, दिस पार्टिकुलर जहाँ पे हम 0 के अराउंड एक्सपेंशन करते हैं, इसको कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज। तो मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, एक कुछ और नहीं बल्कि टेलर एक्सपेंशन का एक स्पेशल केस है, जहाँ पर हम एक्सपेंशन 0 के अराउंड
देखते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ना, और देखते हैं कि कैसे जो है हम किसी नंबर का या किसी संख्या का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो हम सबसे सिंपल सा लेते हैं जिसको आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना लेते हैं, हम ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स ले लेते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, डी एफ एंड डी एक्स, ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा ई टू पावर ए एक्स एंड ए हो जाएगा। इसी तरह से डी टू एफ एंड डी एक्स टू, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ए स्क्वायर एंड ई टू पावर ए एक्स हो जाएगा। तो आप डी थ्री एफ बाई डी एक्स थ्री कितना लिखेंगे इसको, ए क्यूब हो जाएगा एंड ई टू पावर ए एक्स हो जाएगा। तो आप इन जनरल कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स एन एंड एफ, ये कितना हो जाएगा आपका ए एन एंड ई टू पावर ए एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखते कैसे हैं इन जनरल, इसका जो तरीका है डी एन ऑफ ई ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू पावर एन एंड ई टू पावर ए एक्स। ओके, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया और इसको याद रखिएगा आप। तो अब हम शुरू करते हैं टेलर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जीरो, और हमने आपको भी बताया था ये क्या होगा, एफ जीरो। और अब जो है हम क्या लिखेंगे, एक्स एंड डी एफ एट जीरो। फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एंड डी टू एंड एफ ऑफ जीरो एंड मेनी मोर हो गया। तो हमारे पास क्या है, ई टू पावर ए एक्स, एफ एक्स की वैल्यू चलो रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो ई टू पावर ए एक्स इवेल्यूएटेड एट जीरो, फिर एक्स हो जाएगा एंड डी एफ जीरो, तो मतलब कितना हो गया, ए ई टू पावर ए एक्स इवेल्यूएटेड, ए पूरी क्वांटिटी सिर्फ इतना भर ना, ये इवेल्यूएटेड एट जीरो। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड ई टू पावर ए एक्स, ये पूरी क्वांटिटी इवेल्यूएटेड एट जीरो एंड मेनी मोर। तो ई टू पावर ए एक्स को इवेल्यूएट करिए जीरो पे, तो मतलब हो जाएगा ई टू पावर जीरो, और ये क्या हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा ए एंड ई टू पावर जीरो। फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ई टू पावर जीरो, एंड ऐसे करके चलता जाएगा। ई टू पावर जीरो का मतलब होता है वन, और यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्स लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एंड मेनी मोर। अब इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स टू पावर जीरो एंड ए एक्स टू पावर वन, और ए एक्स टू पावर टू बाई फैक्टोरियल टू एंड मेनी मोर। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको फैक्टोरियल वन लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल वन होता है वन, और फैक्टोरियल जीरो भी कितना होता है, वन। फैक्टोरियल जीरो भी वन होता है और फैक्टोरियल वन भी वन ही होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, इस तरह से हो गया। इसको आप लिख सकते हैं n इक्वल टू जीरो एंड इन्फिनिटी, और ए एक्स टू पावर कितना, n बाई फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। या अगर आपको नहीं पसंद है ये सब लिखना, तो आप सीधे सीधे आंसर लिखिए, वन ए एक्स एंड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एंड मेनी मोर। तो इस तरह से हम देखते हैं कोई फंक्शन जो है कैसे उसका टेलर एक्सपेंशन हम निकाल सकते हैं। चलिए हम कोई एक छोटा सा एग्जांपल और लेकर चलते हैं, इसके बाद फिर आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो साइन का देखते हैं। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर एफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाए, एफ एक्स क्या हो जाए, साइन ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं डी एफ कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और डी थ्री कितना हो जाएगा, डी थ्री एफ कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर डी फोर कितना हो जाएगा, ये फिर साइन एक्स हो जाएगा। तो आपको ऐसे मिलता जा रहा है, आपको ऐसे ही आंसर मिलता जा रहा है, राइट। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हम लिखना चाहें इस पूरे को इसके फॉर्म में, टेलर सीरीज के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, पहले साइन जीरो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा,
फिर हो जाएगा x बाई फैक्टोरियल 1, और कितना हो जाएगा df एट 0, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड d2f एंड 0 एंड देन एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड d3f एंड 0 एंड ऐसे करके ये चलता जाएगा। तो आपको पता है साइन 0 तो 0 होता है, इसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया एक्स बाई फैक्टोरियल 1 और df0 मतलब cos 0, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 और d2f0 मतलब कितना हो गया माइनस साइन 0, इसको कह सकते हैं एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और ये क्या हो जाएगा cos 0 एंड ऐसे करके चलता जाएगा। तो आप देखिए आपको आंसर क्या मिलता है, cos 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा x और इसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ ये सॉरी माइनस है ना, तो ये हो जाएगा कितना x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे अगला टर्म आएगा x टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड आप देखिए ऐसे करके आपको एक सीरीज मिल जाएगी किसके लिए, साइन के लिए। इसी तरह से आप कॉस की सीरीज, इनफैक्ट किसी भी फंक्शन की आप सीरीज वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो है टेलर एक्सपेंशन की खूबी है, खूबसूरती है टेलर एक्सपेंशन की। इससे आप कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए और उसको आप इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टेलर एक्सपेंशन सेज दैट एनी वेव फंक्शन या एनी फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल लेट अस से दैट एक्स और वाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हमेशा जो है एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हुआ सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए। अगर क्या हो हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मल्टी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये होता है एक्स और मान लो वाई, दो यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स और वाई। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे पहले किसके लिए, 0 0 के लिए ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर आएगा f 0 0 आ जाएगा और फिर कितना आएगा x। अब देखो इसके साथ क्या है पार्शियल, अब सिंपल डेरिवेटिव का क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल x और क्या हो जाएगा y पार्शियल पार्शियल y, और एक किस पे एक्ट करेगा, ये x पे एक्ट करेगा f से, और इसको इवेल्युएट कहाँ करेंगे हम, जो भी आएगा डेरिवेटिव उसको इवेल्युएट करेंगे हम 0 पे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, एक नोटेशन चूज करते हैं, इवेल्युएटेड एट 0, और ये सो लेट अस डिवाइस ए सिंबल, हम इसको क्या लिखेंगे पार्शियल x लिखेंगे, इसका मतलब होगा पार्शियल पार्शियल x, और इसको क्या लिखेंगे पार्शियल y को हम पढ़ेंगे पार्शियल अपन पार्शियल y, मतलब ये एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव है। तो f को क्या लिखेंगे, f x y को हम लिखेंगे f नॉट या 0 0, 0 को नॉट भी बोलते हैं, और कितना होगा x पार्शियल x f एट 0, और फिर क्या y पार्शियल y एंड f एट 0, और आगे करके आगे टर्म आते जाएंगे। तो इन जनरल इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f 0 0 एंड देन x पार्शियल x प्लस y पार्शियल y एंड बाई फैक्टोरियल 1 एंड f हो गया एट 0, फिर कितना हो जाएगा x पार्शियल x प्लस y पार्शियल y, और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा f एट 0 एंड मेनी मोर। इसको कहते हैं आपका मल्टी वेरिएबल या टू वेरिएबल एक्सपेंशन ऑफ द टेलर सीरीज। ठीक, ये हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, एक जानकारी लेकर के कि ये टेलर को मिला कहाँ से। इनका पूरा नाम था ब्रुक टेलर, इंग्लैंड के ये मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जो रॉयल सोसाइटी हुआ करती थी वहाँ पे उसके मेंबर भी हुआ करते थे, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी हुआ करते थे, मतलब काफ़ी नोटेड मैथमेटिशियन थे ब्रुक टेलर।
इन्हीं के नाम से ये टेलर सीरीज है। तो कहानी शुरू होती है, हमारे यहाँ जो गणित की बहुत पुरानी पुस्तक है, बहुत पुरानी, कितनी पुरानी है ठीक से इसका कोई अनुमान नहीं है, इसको कहा जाता है सूर्य सिद्धांत। क्या कहा जाता है? सूर्य सिद्धांत। कहानी आती है कि इस सूर्य सिद्धांत को किसने दिया था? सूर्य ने मय दानव जो हुआ था उसको उन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित की थी। एक कथा आती है, पौराणिक कथा आती है, और उसने जो है उसमें बहुत सारे जो उस समय के नॉलेज थे, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, और फिर आपका मैथमेटिक्स हो, इन सब चीज़ों को उसने उसको कलेक्ट किया। किसने? मय दानव ने। और ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को पास होती रही। इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई। और ये बहुत सी जो हमारी पुरानी किताबें हैं, जो ज्योतिष की हैं, मैथमेटिक्स की हैं, उन सब के लिए ये बेस बनी, सूर्य सिद्धांत। और ये जो है, जो परंपरा थी, ये देश के अलग अलग हिस्सों में गुरुकुलों के हिसाब से चलती रहती थी। तो देश में हमारे बहुत सारे जो है बहुत महत्वपूर्ण पीठ हुआ करते थे, मतलब जो सेंटर हुआ करते थे, जिनको हम गुरुकुल कहते थे। और वहाँ पर जो शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत लोग इसकी स्टडी करते थे। ऐसे ही एक स्कूल था केरल का, मैथमेटिक्स स्कूल। तो वहाँ पे जो नंबूदरी ब्राह्मण हुआ करते थे, जिसमें आदि शंकराचार्य भी पैदा हुए थे, और उसी में भगवान वामन पैदा हुए थे। तो नंबूदरी ब्राह्मणों की एक श्रृंखला थी। ये मैथमेटिकली बहुत ही साउंड लोग थे, बहुत ही स्ट्रांग लोग थे मैथमेटिकली, और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने एक्सेलेंस हासिल किया हुआ था। उसी परंपरा में एक विद्वान जन्मे थे जिनका नाम था माधव नंबूदरी पाद। माधव ने ये लगभग 1300 कुछ में पैदा हुए थे, मतलब 14वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। और इन्होंने जो है जो टेलर सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी जो है प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व की। ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं, साइन और कॉस, इन सबका एक्सपेंशन दिया इन्होंने, और भी कुछ चीज़ों का एक्सपेंशन दिया। एक्चुअली जो इनकी ओरिजिनल किताबें हैं जो उन्होंने खुद लिखी थी, ज़्यादातर जो है वो नष्ट हो गई या चोरी हो गई। लेकिन जो उनके बाद वाले लेखक थे उन्होंने उनका उल्लेख किया है। इससे हमको मालूम पड़ता है कि उन्होंने कौन कौन सा काम किया है। और उनके इन कामों का कुछ कुछ हिस्सा जो है, उस समय मिशनरी लोग यहाँ पे भारत में आना शुरू हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, मिशनरी लोगों ने इस विद्या को या इस जानकारी को उन्होंने अपने देश में ले जाकर ट्रांसलेट कराया, और ट्रांसलेट कर करके उन्होंने अपने विद्वानों को सौंप दिया। तो कहा जाता है कि न्यूटन हो चाहे गैलीलियो हो, उन सब के पास भी ये इन्फॉर्मेशन किसी न किसी फॉर्म में पहुंची थी। और फिर वहाँ पर जो है बहुत से वहाँ पे भी नोटेड मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इन सब पे काम करना शुरू किया था यूरोप में। उन्होंने इसको हाथों हाथ लिया और समझने की कोशिश की। ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो काफ़ी हद तक सत्य भी है। और उन्होंने जब उनको मिल गया कि हाँ ये ऐसे होता है, तो उन्होंने एक वहाँ पे गलती की जिसे नहीं करना चाहिए। आज विज्ञान की भाषा में इसे प्लेगरिज्म कहते हैं और यह अपराध माना जाता है, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने पूर्ववर्ती भारतीय विद्वानों का नाम न दे करके इसे सीधे सीधे अपने नाम से वहाँ पर प्रकाशित करा लिया, और चीज़ें उन्हीं के नाम से अभी तक चली आ रही हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो माधव थे नंबूदरीपाद, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें खोजी थी जिनको बाद में लोगों ने अपने नाम से कर दिया। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको ब्रूक टेलर का चित्र दिखा रहा हूँ, और इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ये है आपका टेलर सीरीज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, माधव की। तो देखिए माधव कौन थे? माधव मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन। यस, तो ये हमारे माधव जी हैं जिन्होंने बहुत सारे जो है कैलकुलस पे काम किया। और कहा जाता है कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये इनफाइनाइट सीरीज, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, इन सारे जो है चीज़ों पे इनका इक्वली कमांड था। क्या था? इक्वली कमांड था। और इसको अगर हम भाषा में हिंदी में बदल दें तो आपको और भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ कि हिंदी में इसका क्या मतलब है। हिंदी में होना तो चाहिए, हाँ ये रहा हिंदी का।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ माधव के बारे में। संगम ग्राम के माधव जो 1350 ईस्वी से 1425 ईस्वी के बीच में थे, केरल के, माने भारत में केरल के एक गणितज्ञ थे, खगोल विज्ञानी थे, और ये कोचीन जिले में इरन्नलकुटा नाम के गांव के रहने वाले थे। और इन्होंने केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स या केरल गणितीय संप्रदाय की स्थापना की थी, और इसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कलन मतलब कैलकुलस, जिसको हिंदी में कलन कहते हैं, और मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसको कहते हैं गणितीय विश्लेषण, और त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए, बहुत योगदान दिए। और ये देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, ईसाई मिशनरियाँ उस समय कोच्चि मतलब जो आज कोचीन है के प्राचीन पत्तन के आसपास काफ़ी सक्रिय रहती थी। इसलिए कुछ विद्वानों ने यह विचार भी दिया है कि माधव के कार्य केरल स्कूल के माध्यम से ईसाई मिशनरियों और व्यापारियों द्वारा यूरोप तक भी प्रचार हुए, और इसके परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव विश्लेषण और कलन में हुए बाद के यूरोपीय विकास क्रम पर पड़ा होगा। ये अनुमान जताया गया है, पर बात जो है असल ये है कि यही हुआ ही। तो ठीक है, ये आगे पूरी कहानी लिखी है, जिसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए कि ऐसे महान विद्वान हमारे देश में थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर नंबूदरी उनके एक प्रत्यक्ष शिष्य थे। सूर्य सिद्धांत की एक मलयालम टिप्पणी की ताड़पत्र हस्तलिपि के अनुसार नीलकंठ सोमयाजी परमेश्वर के पुत्र दामोदर जो 1400 से 1500 के शिष्य थे, ज्येष्ठ देव नीलकंठ के शिष्य थे, अच्युत पिशाती जो कि त्रिकांतियुर के थे, उनका उल्लेख भी ज्येष्ठ देव के शिष्य के रूप में है। और ये ग्राममरियन मेलपथुर नारायणा भत्ता श्री अच्युत के शिष्य, मतलब एक गुरुकुल परंपरा थी जिसमें शिष्य और गुरु आपस में बैठते थे, बातें करते थे, चीज़ों को खोजते थे, और ये अभी भी चली आ रही थी जब तक कि हमारी नई शिक्षा पद्धति ने इसको नष्ट नहीं कर दिया। हालांकि ये शिक्षा पद्धति अभी भी यूरोप में किसी न किसी रूप में कायम है, बरकरार है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपके मन में ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप जानना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ आपको उसको आसान और सरल शब्दों में बताने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ही कहेंगे हम कि आप उसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि उसमें आपके लिए कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आपके दोस्तों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसे उन्हें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। और अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं और उसको आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।